नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 9 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 40% कम है तो बचत कितने की हो रहा है? आपका बचत हो रहा है आपका 60% की। अगर 80 का 60% निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटता है तो कितना निकल कर 8 छक 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 73 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुए और 32% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 11 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुए। एक परीक्षा में 28% छात्र आपका हिंदी में फेल हुआ। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया और 32% छात्र अंग्रेजी में फेल हुआ। 32% छात्र आपका अंग्रेजी में फेल हुआ। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं, यानी कि 20% छात्र आपका दोनों विषय में फेल हो रहा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है। एक तो तीनों फेल होना चाहिए या फिर तीनों पास होना चाहिए। जब भी ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको हटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं तीनों फेल है यानी कि तीनों इक्वल है, दोनों को जोड़ के इसको हटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। इनका टोटल कितना निकल कर 60। 60 में अगर 20 माइनस करेंगे शेष कितना निकल के रहा आपका 40%, ठीक है। अगर ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है तो ये भी फेल ही प्रतिशत निकल के आएगा, यानी कि फेल प्रतिशत 40% निकल के आ रहा है। आगे आपको उसमें क्या दिया गया तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें क्वेश्चन का रहा। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 40% फेल हो रहा तो पास कितना हो जाएगा आपका? पास हो जाएगा आपका 60%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 60% हो जाएगा। आपका 74 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। ये दोनों संख्या किस अनुपात में है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी से 12 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो कहीं ना कहीं आपका 3 संख्या, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे, ठीक है। 100 इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही निकल के आएगा। अगर 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही निकल के आएगा। इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है, ठीक है। तब क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है, यानी कि इस 100 का 30% क्वेश्चन कह रहा है। तो इस 100 का 30% कितना होगा? इस 100 का 30% 30 ही होगा। तो जैसे इस 100 में 30 जोड़ेंगे आपका पहला संख्या हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है 80% अधिक है, यानी कि 100 का 80% निकालेंगे तो 80 निकल के आएगा। तो जैसे ही 100 में 80 जोड़ेंगे आपका दूसरा संख्या 180 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ये दोनों संख्या किस अनुपात में क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि ये दो संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो रेशियो का मतलब ये होता है कि आपस में जितना कटेगा उतना काट देंगे। 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 13:18 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 13:18 हो जाएगा। आपका 75 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए बी का 125% है तो बी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी से 12 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि ए बी का 125%, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 125% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 25 25 125, 25 के 100।
5/4 निकल कर। अब इसको सोल्व करेंगे, यानी कि ए का संख्या 5 निकल के आ रहा और बी का संख्या 4 निकल के आ रहा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया तो बी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत क्वेश्चन कह रहा है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो बी ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा आपका, ए का संख्या 5 है और बी का संख्या 4 है। 5 में अगर 4 माइनस करेंगे तो शेष निकल कर आपका 1, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो बी पूछ रहा, ठीक है। तो बी का संख्या कितना आपका 4 है और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 400%, ठीक है। इस बार 400% हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 71 नंबर अगर क्वेश्चन छूट गया था एक। आपका 71 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 8 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि किसी संख्या का 45%, यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है। इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो एक जो है दूसरे से कितना % कम है, एक जो है दूसरे से आपका 25% कम है। प्रतिशत में तो 25% कम है, बट आपका नंबर में दिया गया एक जो है दूसरे से 15 कम है। प्रतिशत में 25% कम है और नंबर में 15 कम है। ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का रहा। आगे आपका क्वेश्चन में पूछ रहा तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन का रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 4 की गुना करेंगे, 2500 के 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 4 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 4 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।